जिस तरह से चाहे हमें जांच कर लें, पूरी तरह से नंगे खड़ी हो जाऊंगी मैं। लेकिन यदि सरकार सिर्फ हमारा तमाशा बनाने के लिए हमको नंगा करना चाहती है तो बोले मैं संसद भवन में आके नंगा खड़ी हो जाऊंगी। कि 10% रियल ट्रांसजेंडर लोग रहते हैं, 90% फेक रहते हैं। मतलब मेडिकल में हम पास हो जाएंगे, ठीक है, तो सरकार क्या हमें नौकरी देगी? सरकार हमें सर्टिफिकेट देगी कि हाँ भाई हम हिजड़े हैं, तो हम उस सर्टिफिकेट को लेके कहाँ जाएंगे, किसको दिखाएंगे? ऐसे भी तो लोग हमें जान रहे हैं हम हिजड़े हैं। वैसे तो किन्नर समाज से लोग बात बात पे नंगा होते फिरते हैं, पैसे लेने के लिए, लोगों को बेइज्जत करने के लिए, समाज में दिखाने के लिए, बधाई लेते समय बदतमीजी करने के लिए। पर मेडिकल जांच से प्रॉब्लम कोई है। ठेका लेके बैठा है समाज क्या हमको? हाँ, ठेका लेके तो बैठा क्यों है। बैठा है? ठेका लेके तो बैठा है, तभी तो हमारा बहिष्कार किया। अगर ठेका नहीं लेता तो हमारा बहिष्कार समाज ने क्यों नहीं करता? किया, हमारे लक्षण ने किया ऐसा है। कुछ नहीं है। बिल्कुल। आपसे जब कोई किन्नर 10 रुपया 20 रुपया मांगते, 100 रुपया मांगती, मान लिया, तो आपको देने में बड़ा हिचकिचाहट लगता है। रात के अंधेरे में उसके पास मुंह मारने के लिए आप 500 रुपये कैसे दे देते हो? 80% इतने बड़े नशेड़ी होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। क्या मैं अगर आपको साड़ी पहना दूँ आप किन्नर वाली एक्टिविटी कर लोगे? बिल्कुल, अभी सोशल मीडिया पे तो कर रहे हैं लोग। अरे हम क्या हिजड़े के पेट से पैदा लेते हैं? नहीं, आपके घर में जन्म लेते हैं। आप हमारा बहिष्कार कर देते हैं, वो बहिष्कार करते वक्त शर्म नहीं आती आपको? कल सरकार बिना जांच किए अधिकार देना शुरू कर दे, फ्लैट बांटना शुरू कर दे कि कल अच्छे लोग जो कमाई कम कर पा रहे हैं वो साड़ी पहनेंगे, ताली बजाना सीखेंगे और पैसा लेना शुरू कर ऐसा देंगे। नहीं है। जनतागण कृपया ध्यान दें, आपका काटा जा रहा है। स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। हर पूरे देश में एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। वो इसलिए कि सरकार ने एक नया बिल पास कराया है और उस बिल में कहा गया है कि अब हम जेंडर जांच करेंगे, उनकी जेंडर की आइडेंटिटी जांच करेंगे मेडिकल जांच करके। इस पे घोर आपत्ति है कई लोगों को। कई लोग ये मानते हैं कि कई लोग ये फेक करके अपनी जेंडर आइडेंटिटी जानबूझ के ट्रांसजेंडर वाले जो बेनिफिट्स हैं वो उठाना चाहते हैं। लेकिन इनके कई एनजीओ हैं जिनका कहना है कि ऑलरेडी जो समुदाय प्रताड़ित था सरकारी नीतियों से, लोगों के व्यवहार से, समाज से, उन्हें और सरकार प्रताड़ना कर रही है मेडिकल जांच करा के। और ये कराकर भी वो क्या कर लेंगे? जो फंड्स आते हैं उनमें खर्चा नहीं होता, उनसे कोई सुविधाएं नहीं मिलती। तो हमारे साथ दो मैम हैं, उनसे हम समझेंगे, उनका सबसे पहले नाम भी समझेंगे उनसे, और वो क्या चाहती हैं, उनके मांगे क्या हैं और ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। सबसे पहले आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम आदर्शी पाठक है। और आपका? सोना गुप्ता। सोना गुप्ता। आदर्शी पाठक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है सच बिहार में। धन्यवाद। और कई लोग बात नहीं करना चाहती, बस आउटरीच कर रही हैं, लेकिन बात करने में झिझकती हैं। आप लोग अच्छा बात है कि बात कर रही हैं। क्या समस्या आ रहा है इस बिल को लेकर आप लोग को? जिन मेडिकल जांच सरकार कर रही है तो क्या बुरा है? अच्छा बात है ना कि जो लोग, कई लोग आपके समुदाय में फेक होने का नाटक करते हैं, मतलब उसके फायदे उठाने के लिए, तो अच्छा है ना कि आपके बेनिफिट्स को सिक्योर किया जा रहा है। देखिए, मेडिकल जांच हो, मेडिकल टेस्ट हो, कुछ भी हो, हमें इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेडिकल जांच हो रही है तो उसका बेनिफिट्स क्या मिलेगा हमको? मतलब मेडिकल में हम पास हो जाएंगे, ठीक है, तो सरकार क्या हमें नौकरी देगी? सरकार हमें सर्टिफिकेट देगी कि हाँ भाई हम हिजड़े हैं, तो हम उस सर्टिफिकेट को लेके कहाँ जाएंगे, किसको दिखाएंगे? ऐसे भी तो लोग हमें जान रहे हैं हम हिजड़े हैं, तो हमें उस डिग्री की क्या ज़रूरत है, उस सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है जो सरकार हमको देगी? क्या उस डिग्री, उस सर्टिफिकेट पे हमको कोई सुविधा मिलेगी, किसी योजना का लाभ मिलेगा, अल्पावास मिलेगा, कोई रोजी रोजगार मिलेगा? अगर ऐसा कुछ है तो सरकार जिस तरह से चाहे हमें जांच कर ले, पूरी तरह से नंगे खड़ी हो जाऊंगी मैं। लेकिन यदि सरकार सिर्फ हमारा तमाशा बनाने के लिए हमको नंगा करना चाहती है तो बोले मैं संसद भवन में आके नंगा खड़ी हो जाऊंगी। और मैं क्या, हमारे जैसी लाखों बहनें हैं जो हमारी कम्युनिटी से आती है, वो सब संसद भवन में जाके नंगी हो जाएगी। अगर सरकार को हिजड़ों को नंगा करके देखने का शौक़ है तो ठीक है, हम रेडी हैं। बुलाओ, संसद भवन में बुलाओ, विधानसभा में बुलाओ, जहाँ बुलाओ, हम नंगे खड़े होने को तैयार हैं। आप हमारा तमाशा बनाना चाहते हैं ना, बनाइए भाई, हम तो नंगे होने को तैयार हैं। लेकिन आप जिस बेसिस पे हमको नंगा करना चाहते हैं उस बेसिस पे नंगा करके हमको मिलेगा क्या? अगर हम नंगे होते हैं, आप हमारा मेडिकल टेस्ट करेंगे, मतलब मेडिकल टेस्ट इसीलिए हो रहा है ना कि हम हिजड़े हैं या नहीं।
तो वो तो हमें समाज मानता है कि हम हिजड़े हैं, हम मानते हैं हम हिजड़े हैं, हमारी कम्युनिटी मानती है हिजड़े हैं, आप भी मानते हैं हम हिजड़े हैं। लेकिन सरकार कहती है कि हम सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है आपकी सर्टिफिकेट लेने को तैयार है, पर उस सर्टिफिकेट को लेकर हम करेंगे क्या? किन्नर समाज के नाम पे लोग फायदा उठाते हैं। कई लोग हैं जो आजकल टोल पे, ट्रेनों में फेक बन के भी ड्रामा करते फिरते हैं, या आपको ज्ञात में है? नहीं 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 नहीं, वैसे तो बहुत सारे फेक पुलिस वाले हैं, फेक वकील हैं, फेक टीटी हैं, फेक जज मिलते हैं, फेक आईपीएस ऑफिसर हैं। उन सब का क्यों नहीं मेडिकल टेस्ट होता है, या उन लोगों का और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जांच करने का जो प्रोसेस होता है, उन लोग का क्यों नहीं होता है? हमारा ही क्यों? मेडिकल टेस्ट हम देने को तैयार हैं, आप जिस तरह से हमारी जांच कीजिए, मेंटली, फिजिकली, जिसे जैसे आप जांच कीजिए, आई एम रेडी। लेकिन हमारा सवाल फिर वहीं आके अटक जाएगा, इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? और वैसे भी आप कौन सी सहूलियत दे रहे हो, कौन सा सुविधा दे रहे हो? हमें अफसोस हो, मैं पास हो जाती मेडिकल टेस्ट में तो आज मेरे पास भी बंगलो होते। मोदी सरकार मेरे को बंगला दे रही है, मोदी सरकार मेरे को आईपीएस ऑफिसर बना रही है, कलेक्टर बना रही है, वगैरह वगैरह। ऐसा तो कुछ है नहीं, तो फिर ये चोंचलाबाजी क्यों? ठीक है ना, ये चोंचलाबाजी क्यों? क्योंकि सरकार मुख्य धारा में ला के कई सारी सुविधाएं देना चाहती कि मुख्य धारा में लाएगी क्या? सरकार मुख्य धारा में हमको लाएगी तो नंगा करके लाएगी क्या? और कौन से मुख्य धारा की बात करती है सरकार? आज भी बहुत सारे ट्रांस कम्युनिटी के लोग पढ़े लिखे हैं, काहे नहीं उनको मुख्य धारा में ला रही है? 2-4 लोगों को नौकरी देकर के हम मुख्य धारा की बात करते हैं, वो लॉलीपॉप देने वाला सिस्टम। सोना जी, प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग के तरफ से भी, अब चाहे आप लोग के नाम पे जो फेक करने वाले ये हैं, या फिर वो बहुत सारी बदतमीजियां सड़क पे दिखती है, ट्रेनों में दिखता है, लड़ाई झगड़ा दिखता है, मारपीट दिखता है। आप लोग कह रहे हैं कि मेडिकल जांच को कि हमको नंगा करके सरकार को देखना है। हम उस तरह से नहीं देखते चीज़ों को, लेकिन बदतमीजी करते हुए कपड़े हटा देना ट्रेनों में, सड़कों पे, ये आम बात नहीं है क्या? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हमारी कम्युनिटी बोले या दोहरी ज़िंदगी बोले, इन लोगों का बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो साड़ी पहनकर अपने आप को ट्रांसजेंडर कह रहे हैं। इसीलिए सरकार इतनी बुड़बक नहीं है। हमारी मोदी जी कहाँ कहाँ नहीं दौरा कर रहे हैं। दौरा करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घूमना ही होता है, सभी चीज़ों का सर्वे कर रहे हैं। और ये कड़ा कानून इसीलिए लाए हैं कि 10% रियल ट्रांसजेंडर लोग रहते हैं, 90% फेक रहते हैं। एक शादीशुदा मर्द बाल बच्चे वाले लोग हैं जो ट्रांसजेंडर की फैसिलिटी लेने के लिए साड़ी पहन लेते हैं और यहाँ पर हिजड़ा बनकर कमाते हैं और घर जाते हैं, 2 बच्चे का बाप पापा बनकर रहते हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है ये कानून? छी, कानून तो सही है। इन घटिया लोगों की वजह से हम लोग पे तमाचा पड़ रहा है, उस वजह से थोड़ा अफसोस हमें है। क्योंकि आज कल इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पे 10 में से 4-5 मर्द लोग साड़ी पहनकर रील बना रहे हैं, तो क्या वो भी ट्रांसजेंडर हो गए हैं? लेकिन पैसा कमाने का नाम है तो कर तो रहे हैं ना वो भी। तो जांच होनी चाहिए ना फिर तो। बिल्कुल होनी चाहिए, अच्छी बात है, जांच होगी तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बिल्कुल होनी चाहिए जांच, क्यों ना करें। हम लोग इतनी बेशर्मी कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। हम लोग पब्लिक को इतना परेशान करते जिसका कोई भी जवाब है ही नहीं। परेशान क्या करना, हमारे साथी, हमारी कम्युनिटी हम लोग को इतना शोषण करती है। हम लोग किसी के साथ आपका मर्डर भी कर दे, आपको मार भी दे, तो हमारे ऊपर पहले एक समय था कुछ नहीं होता है। मेरे साथ कोई अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप कई थानों में चले जाइए, कहीं कंप्लेंट किसी ट्रांसजेंडर, किसी किन्नर का नहीं मिलेगा। आम पब्लिक का मिलेगा, औरत का मिलेगा, बच्चा का मिलेगा, लड़की का मिलेगा, लड़का का मिलेगा, बूढ़ा का मिलेगा, बुढ़ी का मिलेगा। लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का केस कभी ज़्यादातर के थाने में देखे हैं? नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा अपराध वही करते हैं। ये मानती हैं आप कि ट्रांसजेंडर बहुत ज़्यादा अपराध कर रही हैं? बिल्कुल कर ही रहे हैं। आप ट्रेन में जाइए, उस लाचार जनरल बोगी में जो सरवाइव करते हैं, बम्बई से, हावड़ा से, सूरत से कमाने के लिए लोग जाते हैं बाहर अपने बिहार से, और जो वापस अपने बिहार आते हैं उनसे पूछिए उन पे कितना अत्याचार करते हैं ट्रेन में मांगने वाले नकली किन्नर। रहते तो मर्द हैं, साड़ी पहन ली, अपने आप को किन्नर बना लिए, और कोई किन्नर रहते नहीं हैं।
लूट रहे हैं पब्लिक को, पब्लिक परेशान है। पब्लिक को लूट रहे, पब्लिक परेशान है। आप कह रही थी कि सरकार, मैं उसी सवाल पे फिर से आता हूँ, मैं उन शब्दों को तो इंडोर्स नहीं करता, लेकिन फिर भी सरकार हमें नंगा करा के जांच करना चाहती है। वैसे तो किन्नर समाज से लोग बात बात पे नंगा होते फिरते हैं, पैसे लेने के लिए, लोगों को बेइज्जत करने के लिए, समाज में दिखाने के लिए, बधाई लेते समय बदतमीजी करने के लिए। पर मेडिकल जांच से प्रॉब्लम है, क्यों? लोगों को बेइज्जत करने के लिए नहीं, खुद को बेइज्जत करने के लिए। अगर हमको आपको बेइज्जत करना होगा तो मैं आपको नंगा करूंगी, खुद को नंगा नहीं करूंगी। मैं खुद को बेइज्जत करना चाहती हूँ इसलिए ताकि आपकी आंखों में शर्म है और आप कुछ दे के जाओ, क्योंकि आपको पता है कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया पर है। देना तो स्वेच्छा है ना। मतलब मान लीजिए कि कोई सड़क पे मेरे से पैसा मांगता है मदद, मैं 10 रुपया देने में सक्षम हूँ या देना ही चाहता हूँ 10 रुपया। हमारे विरोधी कौन? 50 रुपया नहीं, क्यों नहीं, लेगा रुकिए रुकिए, 50 रुपये 100 रुपये इट्स अ डजन मैटर। हमारा विरोधी कौन है? आप नहीं, हमारा नहीं, हमारा विरोधी आप ही हैं। आप मीन्स आपका समाज, स्त्री पुरुष का समाज हमारे कट्टर विरोधी हैं, ठीक है ना। हमारा बहिष्कार किसने किया? आपके समाज ने, ठीक है ना। आपने हमें बहिष्कार किया, आपने हमारा तिरस्कार किया। तो अगर हमको विरोध करना होगा, लड़ना होगा, तो किससे लड़ेंगे? आपसे, आप ही से लड़ेंगे ना। हम पुलिस वे सिस्टम से नहीं लड़ेंगे, समाज से लड़ेंगे, ठीक है ना। जिस समाज ने हमारा बहिष्कार किया, जिस समाज ने हमारा तिरस्कार किया, उसी से लड़ेंगे ना। और आज हम रोजी रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण भी आप ही हैं, उसका कारण भी आप ही हो। अगर आज मैं एक चाय की दुकान खोलूँ ना, तो कोई सरकारी व्यक्ति या सरकारी महकमे का कोई अफसर, ठीक है ना, हमारा विरोध नहीं करने आएगा। पर आपका समाज जरूर कहे, अरे छकवा ने चाय का दुकान खोला है, इस छक्के के पास कौन चाय पिएगा? ये तो अब बताओ मैं क्या करूं? मैं मांगू ना तो क्या करूं? और मांगने पे आप ना दो तो मैं खुद को नंगा कर रही हूं। आपको तो नंगा नहीं कर रही, आपकी बीवी बेटी को नंगा तो नहीं कर रही, आपकी माँ बहनों को नंगा तो नहीं कर रही। लेकिन सामने वाला जलील तो हो रहा है ना। सामने वाले की आंखों में शर्म होगा तो हमारे नंगे होने से पहले दे देगा। अगर वो चाहता है, अगर वो चाहता सामने है वाले कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों का पॉइंट ऑफ, दोनों फ्रेंड है, एक सेकेंड, दोनों फ्रेंड है और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अलग है दोनों से। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों सच बोल रहे हैं अपने अपने जगह पे। तो अच्छा लग रहा है कि आप फ्रेंड हो के कम से कम ओपिनियन डिफर रखती हैं, तो बहुत अच्छा है इस बात में, बहुत अच्छी बात है ये। क्या कहना चाह रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ, सामने वाले अपने आंखों में पानी क्यों रखे? तुम भी तो रख सकती हो। कोई ठेका लेके बैठा है समाज क्या हमको? हाँ, ठेका लेके तो बैठा क्यों है। बैठा है? ठेका लेके तो बैठा है, तभी तो हमारा बहिष्कार किया। अगर ठेका नहीं लेता तो हमारा बहिष्कार समाज ने क्यों नहीं करता किया, है? हमारे लक्षण ने किया ऐसा है। कुछ नहीं है। बिल्कुल हमारे एक्टिविटी ने किया है। इतने पब्लिक परेशान है, आप अभी बस स्टैंड चले जाइए, बहुत सारे पब्लिक रोते हैं। हमारी कम्युनिटी में खुद ही एक टाइम था, मैं ट्रेन मांगती थी, ठीक है, बिगिंग करती थी। अच्छा, आप मांगते थे ट्रेन में? पहले एक समय था, पटना से मुगल सराय तक ट्रेन कोई भी जाती थी, सुबह का लोकल ट्रेन हो चाहे कोई डायरेक्ट जाने वाली हो, चाहे रुक रुक के जाने वाली, तो उसमें काफ़ी अकेले तो हम नहीं मांग सकते, क्योंकि अकेले डर भी लगता है, सारे पब्लिक का झुंड होता है। तो एक ग्रुप चढ़ता था हमारा, ठीक है, तो एक ग्रुप में जाते थे तो देखते थे अपने ही ग्रुप में कुछ लोगों का एक्टिविटी कि जबरन वो पैसा दे रहा है पब्लिक, जबरन उनका सारा पैसा छीन लेती थी। और हमें कभी डर भी लगता था कि बाप रे बाप, वो छीन ली है और कहीं पकड़ लिया हमको तो पब्लिक हमको मारेगा। तो गलत तो कर रही है हमारी कम्युनिटी, वो तो सामने वाला यही ना बोलेगा तुम भी तो उसी से मिली हुई हो। और वो 10 रुपया दे रहा है खुशी से, 10 रुपये में मेरा पेट नहीं भरेगा। सब लोग कहते हैं कि इसलिए हाय धन करते, कहते आप लोग का तो कोई ना बच्चा है ना परिवार है, फिर हाय धन किस बात की? फ्यूचर तो है ना। फ्यूचर क्या है? करोड़ों का फ्यूचर है, हजारों लाखों में भी फ्यूचर सरवाइव हो सकती है। आपको ये पता होना चाहिए, हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में किसी के भी पास पैसे की कमी नहीं है, तो सभी पैसे से भरे पड़े हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। तो वो पैसा किसी समाज के ठेकेदार ने नहीं ला के दिया, बल्कि उन्होंने खुद कमाया है। कमाया ठीक है नहीं, ना? छिन्ना को कब से कमाना आप करने लगे? हाँ, इसमें गलत क्या है? अगर आपकी नज़र में छीनना बोलते हैं उसको, तो वो मतलब आपके कई बार नहीं, मेरी नज़र में नहीं, मतलब मैं इस चीज़ को नहीं, कमाना कहते हैं। कई बार देखिए, मैंने वही बोला कि मैं देना चाहता हूँ 10 रुपया,
आप मेरे से 100 रुपया जो मेरे पैकेट में और पड़ा है वो छीनने की चेष्टा रख रही हैं, तो ये तो गलत बात है ना। क्या पता कि मुझे दिन दहाड़े छीनते हैं, बिल्कुल छीनते हैं दिन दहाड़े। आप रात को यहाँ पे भी हमारे पटना जंक्शन के नियर में 3 से 4 किलोमीटर के अंदर में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो किन्नर के भेष में हाईवे पे ट्रक वाले को लूटने जाते हैं। ये वाले बात से आप अग्री करती है कि नहीं करती? बिल्कुल नहीं। नहीं करती। हम वीडियो देंगे, सबूत देंगे। इनका नहीं, एग्री नहीं। करना या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सही बात है, सच्चाई हमारा फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई को अपने आप सामने आ जाते हैं। नहीं, देखिए हम क्या कह रहे हैं ना, ये सोना जी कह रही हैं कि हाईवे पे लूटपाट करती हैं किन्नर। किन्नर नहीं करते हैं, किन्नर के भेष में मर्द लोग लड़की लोग करते हैं। समाज की नज़रों में वो किन्नर ही हैं। हाँ, ठीक समाज है की ना। नज़रों में, पर हाँ, बुरा नहीं। हाईवे पे करती हैं, पटना जंक्शन पे करती हैं, दानापुर जंक्शन पे करती, मतलब जहाँ भी जो भी करता है, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि आपसे जब कोई किन्नर 10 रुपया 20 रुपया मांगते, 100 रुपया मांगती, मान लिया, तो आपको देने में बड़ा हिचकिचाहट लगता है। रात के अंधेरे में उसके पास मुंह मारने के लिए 500 रुपये कैसे दे देते हो? इसका जवाब है आपके पास। देखिए, दो अलग चीजें हैं। कैसे अलग चीज है भाई? आप कैसे कह सकती हैं कि एक नॉर्मल ट्रेन में परिवार के साथ जाने वाला व्यक्ति वही सेम व्यक्ति रात को मुंह मार रहा होता है? दोनों हो सकते हैं अलग है, बहुत लोग हैं यहाँ पे। या फिर मार भी रहा हो, मुंह मार भी रहा हो, वो इच्छा है उसकी मारने की उस समय पे, आप मना कर सकते हैं। आपके साथ बदतमीजी करता है तो गलत बात है। कुत्ता की बिरयानी खाना और किन्हीं को शौक ना है तो उनकी चॉइस है। इट्स ऑल अबाउट चॉइस ना। कि मान लीजिए कि मार ही रहा है, मैं सुबह में फैमिली के साथ ट्रेन में जा रहा हूँ और मैं शाम को 500 लेके मैं किन्नर के साथ मुंह मारने आ रहा हूँ, सपोज दैट, तो इट्स चॉइस ना। नहीं, एक मिनट बताइए। अगर वही 100 रुपये आप खुशी से दे दो तो रात के अंधेरे में उनको ये कुकर्म करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? इसका जवाब दो। लाखों का कमाई हो रहा है, इजी मनी, इजी कमाई मनी। हो रहा है, नहीं लूट हो रहा है नहीं, इजी लाखों मनी का। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को भी सही बात शौक बोले, नहीं easy है money कि है। कुत्ते बिल्ली से अपना शरीर नुचवाए, किसी को शौक नहीं है, ठीक है ना। ये शौक नहीं होता, ये मजबूरियाँ होती हैं। अब हाँ, इनकी एक बात सही है कि बहुत सारे आज के समय में युवा हैं जो पैसों के लालच में क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं और उसके बाद लूटपाट करते हैं। हमने ऐसा सुना है, ठीक है। कई बार हम लोग हर दिन ट्रैवल करते हैं, टोल पे कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि जो हमसे पैसा मांगने आया है बंदा, वो किन्नर तो नहीं है। कई बार ऐसा लगता है। अच्छा, आपकी नज़र ठीक है, हमारे पास परिभाषा क्या है? नहीं, परिभाषा कुछ नहीं है, आप कैसे पर ऐसा बोल लगता है कि वो एक्टिंग सा कर रहा है, एक्टिंग सा कर रहा है। आप कैसे कह सकते वो किन्नर नहीं? आपकी नज़र में किन्नर की परिभाषा कई क्या है? लोग आसपास में बोल देता है कि सब इधर आसपास से है, पैसा मांगने लगा, आप टोल किन्नर पैदा नहीं होगी क्या? हम वो नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। देखिए, मेरा सीधा सवाल है, वो सरकार जो बिल लाई है, देखिए सरकार कैसे पहचानती है ये किन्नर है या किन्नर नहीं है? आप कैसे पहचानते हैं? हम कैसे पहचान, ये सवाल मेरा भी आपसे कि हम कैसे पहचाने कि सामने वाला बंदा फेक है या रियल है? अभी आपने कहा कि कई बार हमें लगता है, वो लगता है कि वो ड्रामा कर रहा है, ड्रामा क्रिएट, सीन क्रिएट करने टाइप। अच्छा, एक बात एक डिग्निटी से भी होती है। कई बार देखिए, कई बार लोग मिलते हैं और बड़ी डिग्निटी से बात कहते हैं अपनी, और हम एज मीडिया हम लोग कितने सारे स्टोरी चलाए हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान की बात भी है, इज्जत से आए हैं, लेकिन कई बार ये लगता है कि सामने वाला जानबूझ के सीन क्रिएट करना चाह रहा है और बस यही करना उनका मकसद है। कई बार पुलिस पकड़ती है जब वहाँ के आसपास के मोहल्ले के लड़के साड़ी पहन के जानबूझ के पैसा मांग रहे हैं, शाम को चरस पी के ठीक रहते हैं। आपको एक बात बताती मैं। हाँ, आप एक मिनट, 80% नशेड़ी लोग भी होते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में। 80% इतने बड़े नशेड़ी होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। क्या मैं अगर आपको साड़ी पहना दूँ, आप किन्नर वाली एक्टिविटी कर लोगे? बिल्कुल, अभी सोशल मीडिया पे तो कर रहे हैं लोग। अरे वो एंटरटेनमेंट अलग है, वो एंटरटेनमेंट क्या करना, वही तो हुलिया अच्छी हो गया। एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है। हाँ? आप करके अभी दिखा हुलिया दो। तो वही हो गया है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी दाढ़ी मूछें हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसने जींस पहन रखा है या साड़ी पहन रखा तो है। कल के सवाल यही ना कि कल सरकार बिना जांच किए अधिकार देना शुरू कर दे, फ्लैट बांटना शुरू कर दे, तो इस देश में एक बार सुने थे, एक छत्तीसगढ़ का केस था कि वहां पे जंगली जानवर के हमला करने पे सरकार मुआवजा में 2 लाख रुपया दे रही थी। कई लोगों ने अपने बूढ़े माँ बाप को मार दिया। तो ये भी तो शुरू होगा ना कल से कि कल अच्छे लोग जो कमाई कम कर पा रहे हैं वो साड़ी पहनेंगे, ताली बजाना सीखेंगे और पैसा लेना शुरू कर ऐसा देंगे। नहीं है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। अभी सरकार ने क्या एक योजना पारित किया था 2020 में कि कोई भी दलित व्यक्ति जो है अगर
मान लेते हैं वो SC/ST कास्ट से है और अगर उसके घर यहाँ कोई सरकारी मतलब व्यक्ति मतलब सरकारी काम करता है, उसके यहाँ डेथ हो जाए तो उसको नौकरी मिल जाती है। तो क्या सब लोगों ने अपने घर वालों को मार दिया है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान फिलहाल में नहीं है। नहीं, बात है ना हिजड़ा समुदाय पे, हिजड़ा कम्युनिटी पे कोई बात तक नहीं ये करना बात तो सही है। देखिए, आप लोग की तकलीफों को और जो सरकार कानून पास की है सारी चीज़ें समझते हैं हम कि उससे कुछ होना नहीं है, सुविधाएं नहीं मिलती, सरकार अपना ही फंड खर्च नहीं करती, बहुत सारे हैं। समाज ने इस तबके के साथ, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ बहुत बुरा किया है, आगे भी कर रहा है। आप भी, आपके यहाँ भी कोई काम करने जाएगी, आप गलत नज़र से देखेंगे, आप काम तो नहीं देंगे। ये सच्चाई है, ये मजबूर करता है उन्हें सड़क पे ये करने के लिए। लेकिन फिर भी समाज का एक तबका बहुत बुरा है, इससे हम कोई क्राइम करना शुरू कर दें, ये कोई बड़ा मोटिवेशन का चीज़ नहीं है। खेलें, विक्टिम कार्ड खेले। इनका कहने का मतलब क्या है? ये विक्टिम कार्ड ही ना हो रहा है, ये क्या कह रही है? अपराध कैसे जन्म लेता है? मान लीजिए कोई हमको कैसे अभी जन्म लेता है? हाल मान लीजिए कि आप दोनों में से कोई मुझे थप्पड़ मार देती हैं, ठीक है, मैं थाने जाता हूँ, आपका पूरा कम्युनिटी वहां घेर लेता, मैं केस भी नहीं करा पा रहा हूँ, ये भी तो उचित नहीं है ना। भेदभाव, छुआछूत, हीन भावना, इन्हीं से अपराध जन्म लेता है। हाँ, वो तो है ही, वो तो हाँ, इन्हीं से अपराध जन्म लेता है। हमें शौक नहीं है कि आपकी जेब से हम 100 रुपए निकालें, ठीक है ना, लेकिन आपकी आंखों में शर्म भी तो नहीं है कि हम 100 रुपये दे दें? आपने ही बहिष्कार किया है, आपने कहा अरे ये हिजड़े, इनको बाहर निकालो। हम क्या हिजड़े के पेट से पैदा लेते हैं? नहीं, आपके घर में जन्म लेते हैं, आपके घर में जन्म लेते हैं, आपकी माँ से, आपकी बहन से, आपकी बेटी से, आपकी भतीजी से, आपकी चाची से, बुआ से आप हमारा बहिष्कार कर देते हैं। वो बहिष्कार करते वक्त शर्म नहीं आती आपको कि ये भी हमारा ही खून है, ये भी हमारे ही समाज का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है? तो उस समय आप हीन भावना से देखते हैं, कहते हैं कि अगर आपकी शादी हो रही है, अरे उसको बाहर रखो, नहीं तो सब बोलेगा लड़का का भाई छक्का है क्या, लड़की की बहन छक्का है क्या? तब आपको शर्म नहीं आती है? ये बहुत बुरी बात है। और ये जो आप बोल रहे हैं, इसकी बात तो हम लोग आए दिन करते हैं, जब भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, किन्नर समाज पे बात करते हैं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। और उससे भी बड़ी बात है कि लड़ने का हक भी नहीं मिल रहा है कई बार। तो सबसे बुरी बात यही है। डिस्क्राइब कर रहे हो ना? हाँ, ये मैटर इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मैटर, बहुत बड़ा है। इस नेवर एंड, मतलब हम बहस ही करते रह जाएंगे और दोनों सब हम सही रहेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई समाज से नहीं, हमारी लड़ाई डिस्क्रिमिनेशन से है कि आप हमारे साथ इस तरह का भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आपकी माँ ने मुझे पैदा किया, आपकी बहन ने मुझे पैदा किया, आपकी चाची ने पैदा किया, फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? मेरा लास्ट सवाल है, हम तीनों की बहस की कोई लिमिट नहीं है और ऐसी बहस होनी चाहिए। बहुत अच्छा भी लगता है कि 2, 3, 4 समझदार लोग इस मुद्दे पे बात करते हैं और सब सही है। और अच्छा लग रहा है कि 2 दोस्त भी बैठी हैं, एक ही फ्लैट में, एक ही गद्दे पे, लेकिन दोनों बात से डिफर करती हैं। हाँ, ये थोड़ा वीडियो को आप जूम कीजिएगा। हाँ, ये लाइव थोड़ा दे दीजिएगा। ये कैसा वीडियो है हाईवे का, आप ही देखिए। ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये हाईवे का है। ये आए दिन ऐसी खबरें आती हैं। बहुत सही है, आप बोल रही हैं। हम, मेरा लास्ट सवाल है आप दोनों से, अब एक एक करके पूछूंगा। ये लड़ाई किस बात की है? धन संपत्ति जुटाने की, सहूलियत से ज़िंदगी जीने की, या ज़्यादा बड़ी है समाज में सम्मान पाने की, हक पाने की? सम्मान, ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो हक भी मिल ही जाएगा। कौन सी लड़ाई ज़्यादा बड़ी है? ये दोनों, अब लड़ाई किस पोजीशन पे है अभी भी? क्योंकि SC/ST की बात जब आती है, नॉर्मल OBC की बात आती है, तो लोग कहने लगते हैं कि अरे जनरल भी तो गरीब हैं। लेकिन ये वो लड़ाई शुरू हुई थी सम्मान देने की, सामाजिक एकता के लिए, अमीर बनाने के लिए, पैसे देने के लिए तो बात हुई भी नहीं थी। हाँ, उन्हें उस बेसिस पे सम्मान दिया गया ताकि वो, जब उन्हें सम्मान मिलेगा तो वो सामान भी खरीद ही लेंगे घर में। तो ये लड़ाई कैसी है? जनरल वालों ने विक्टिम कार्ड खेला तो सुदामा कोटा मिला ना उनको। हाँ, उनको तो सुदामा कोटा तो मिला। आप लोग के लिए लड़ाई क्या है? धन वाली भी लड़ाई है कि सम्मान वाली लड़ाई है? हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, हमें धन ना मिले कोई बात नहीं, पर सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान किससे चाहिए? सरकार से ज़्यादा चाहिए या समाज से चाहिए? सरकार ने तो दहेज प्रथा पे भी कानून बना दिया, पर क्या रुक गया? नहीं, क्योंकि समाज नहीं मानता ना। तो हमें समाज से चाहिए, सरकार से नहीं चाहिए। अगर आज सरकार ने तो कह दिया है ना कि अगर आपके को कोई छक्का कहता है, कोई मौगा कहता है, कोई हिजड़ा कहता है, कुछ भी कहता है, तो आप उसके खिलाफ मानहानि का दावा ठोक दो। किस किस पे मानहानि का दावा ठोकेंगे? अगर अभी मैं यहाँ से निकल के मार्केट में जाऊँ, 10 लोग मिलते तो क्या मैं 10 पे FIR करवाऊँ? और कितना केस लड़ूंगी मैं?
पता चलेगा कि केस लड़ते लड़ते मैं मर गई। सोना, सरकार से ज़्यादा समाज से सम्मान चाहिए, लेकिन ये समाज को बदलेगा कौन? क्राइम करने से समाज बदलेगा या फिर लोग समाज ने मुझे जितना हेट दिया है हम रिटर्न में उतना ही हेट दें, इससे बदलेगा? क्राइम करने की जरूरत हमारी विचार ही समाज को बदल सकते हैं। मैं समाज को क्यों कहूँ बदलाव होने के लिए? सबसे बड़ा बदलाव मैं तो खुद भी कर सकती हूँ। सरकार हमें बस मौका तो देकर देखे। मेडिकल जांच करके इनकी आइडेंटिटी सर्टिफाइड करके भी क्या उखाड़ लेंगे? जब इनकी हालत ट्रेन में ही मांगना है तो फिर ये ड्रामा क्यों? महज ये सवाल है, लेकिन बहुत सारे सवाल इसके अंदर भी है। आप राय जरूर दीजिएगा कि इनके बात से ज़्यादा एग्री करते हैं, नहीं करते, और ये जेन्युइन सवाल जो है वो किस हद तक होनी चाहिए। नमस्कार।